हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में बसे राज्य असम के बारे में, जिसे प्रागज्योतिष के नाम से भी जाना जाता था। कहते हैं कि असम को सेवन सिस्टर्स ऑफ इंडिया नाम से संबोधित किए जाने वाले भारत के 7 खूबसूरत राज्यों में से एक माना जाता है और इसकी खूबसूरती सिर्फ भारत के लोगों को ही नहीं बल्कि विदेशों से आने वाले सैलानियों को भी अपनी ओर आकर्षित करती है। मगर आसमान को छूते पहाड़ों और खूबसूरत जंगलों से घिरे इस राज्य के सीने में कुछ ऐसे खौफनाक राज दफन है जो शायद ही किसी को पता होगा और जिसे जानने के बाद आपकी भी रूह कांप जाएगी। तो फिर चलिए बिना वक्त बर्बाद किए हम चलते हैं आज के वीडियो की ओर। मगर वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक गुजारिश करना चाहूंगा कि अगर आप लोगों ने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन करके नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कीजिए। नंबर 1, हॉन्टेड लॉन्ज जोरहाट। जोरहाट असम का एक खूबसूरत शहर जो इतिहास, संस्कृति और प्राकृतिक सुंदरता का एक आदर्श समामेलन है। इस जगह के कई आकर्षण हैं जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों महत्व रखते हैं, मगर इन सब के बीच इस जगह की एक दिल दहला देने वाली सच्चाई भी है। जोरहाट के चंदन नगर के जिमखाना क्लब के पास बना हुआ ये लॉन्ज हॉन्टेड माना जाता है। इस लॉन्ज का निर्माण 18वीं सेंचुरी में डैन ब्राउन ने किया था और उस वक्त ब्रिटिशों द्वारा इसे लॉज के तौर पर यूज किया जाता था। मगर लोगों का मानना है कि यहाँ रुकने वाले असल में किसी इविल कल्ट के लोग थे और वो रात के वक्त यहाँ शैतान की पूजा किया करते थे। इसी तरह एक रात जब वो लोग शैतान की पूजा कर रहे थे तब समथिंग वेंट रॉन्ग और सारे लोग रातों रात उस लॉज को छोड़कर भाग गए। माना जाता है कि उस दिन के बाद से ही वहाँ अजीब व गरीब घटनाएं होना शुरू हो गई थी। कई दशकों बाद जब इन्वेस्टिगेटर्स की एक टीम ने उस मकान की छानबीन की तो उन्हें वहां कुछ मिस्टीरियस चीजें मिली जिन पर अजीब साइंस और सिंबल्स बने हुए थे। मगर इसके बाद उनमें से किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि वो इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा पाए, क्योंकि वहां के डरावने माहौल ने उन लोगों के दिलों में ऐसा खौफ भर दिया था कि वो लोग जितनी जल्दी हो सके वहां से निकलकर उस जगह से दूर जाना चाहते थे। इसके बाद और भी कई लोग उस जगह को इन्वेस्टिगेट करने पहुंचे मगर उन्हें कुछ खास नहीं मिला। हो सकता है कि इसकी वजह यह हो कि वहां पर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज रात के वक्त ही होती है। वैसे उस जगह के आसपास रहने वाले स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्हें आज भी रात के वक्त उस लॉन्च से चीखे और रोने की आवाजें आती है। और मैं इस बात को दावे से इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि खुद मेरे रिश्तेदार उस जगह के पास रहते हैं। अगर कभी मौका मिला तो मैं इस हॉन्टेड लॉन्च के एक्सपीरियंस को खुद भी महसूस करना चाहूंगा और उस वक्त मैं बेशक आप लोगों के लिए उस लॉन्च की वीडियो लाऊंगा। नंबर 2, बोगीजुली कैंप, नामेरी फॉरेस्ट रिजर्व। नामेरी फॉरेस्ट रिजर्व तेजपुर से लगभग 35 किलोमीटर दूर गुवाहाटी के सोनीतपुर जिले में पूर्वी हिमालय की तलहटी में स्थित नामेरी नेशनल पार्क का एक हिस्सा है। इसी नामेरी फॉरेस्ट रिजर्व में स्थित है बोगीजुली कैंप जो टूरिस्टों और विजिटरों के लिए एक प्रसिद्ध कैंपिंग साइट है। लेकिन इन सब के अलावा इस कैंपिंग साइट को असम के सबसे हॉन्टेड जगहों में से एक माना जाता है। कहा जाता है कि इस कैंपिंग साइट में आने वाले लोगों ने साइट पर अजीब घटनाओं और वहां के माहौल में एक अजीब सी बेचैनी को महसूस किया है। सिर्फ इतना ही नहीं, वहां आने वाले लोगों को कभी कभी किसी महिला की चीख पुकार और रोने की आवाजें भी सुनाई देती है। लेकिन जब वे चारों ओर देखते हैं तो साइट के आसपास कोई भी दिखाई नहीं देता। इन सब के अलावा लोगों ने वहां रात के अंधेरे में कुर्सियों के घसीटे जाने और दरवाजों के पटकने की आवाजें सुने जाने का दावा भी किया है। इस कैंपिंग साइट के पास ही एक बांस की झाड़ी है और कभी कभी उस झाड़ी में से अचानक बांस के पेड़ों के काटे जाने की आवाजें सुनाई देती है। लेकिन हमेशा की तरह वहां जांच करने पर कोई भी या कुछ भी नहीं मिलता। नंबर 3, हॉन्टेड हाउस, नौगांव। जो अगली जगह मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो कोई लॉज या कैंपिंग साइट नहीं है, लेकिन इस जगह से जुड़ी कहानी जहाँ आपके दिलों में दहशत भर देगी वहीं यह आपकी आंखों को नम होने के लिए भी मजबूर करेगी। नौगांव तोरुनफुकन रोड में सालों से वीरान पड़ा हुआ एक मकान है और आज तक जिसने भी यहाँ रहने की कोशिश की वो कुछ दिनों या हफ्तों से ज्यादा यहाँ टिक नहीं पाया।
स्थानीय लोगों की माने तो इसकी वजह उस घर में भटकती हुई एक लड़की की आत्मा है। कहा जाता है कि उसी घर में कुछ लड़कों ने मिलकर उस लड़की के साथ गलत काम किया था और उसके बाद उसकी हत्या कर दी। हालांकि कोई सबूत ना मिल पाने की वजह से उस लड़की को इंसाफ नहीं मिल पाया और उसकी आत्मा हमेशा के लिए उस मकान में ही कैद होकर रह गई। जिन लोगों ने उस मकान में वक्त बिताया या फिर जिनका उस लड़की की आत्मा से सामना हुआ, उनके मुताबिक वो आज भी अपने गुनहगारों की तलाश में भटक रही है, उनसे अपने साथ हुए जुल्म का बदला लेने के लिए। नंबर 4, ए बनियान ट्री, पुरानी गोदाम। बचपन में हमने अपने बड़ों या अपने माता पिता को हमेशा ये कहते सुना है कि रात के वक्त पेड़ के नीचे मत जाना, वरना कोई भूत या फिर चुड़ैल तुम्हें पकड़ लेगा। हमें भी उनकी ये बातें सुनकर डर लगता था और हम रात के वक्त पेड़ों से दूर ही रहते थे। मगर जब हम बड़े हुए तो हमें स्कूल में अपने साइंस टीचर से पता चला कि हमारे बड़ों के कहे बातों की असल वजह कोई भूत या चुड़ैल नहीं, बल्कि रात के वक्त पेड़ों से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, जो हमारे लिए किसी जहर से कम नहीं। शायद आपको मेरी बात सुनकर अपने बचपन की नादानी पर हंसी आ रही होगी, मगर रुकिए, बचपन में हमने बड़ों से जो बात सुनी थी वो पूरी तरह से झूठ भी नहीं है। असम के बोंगाईगांव डिस्ट्रिक्ट के खुड़ा गांव में लगभग 200 साल से भी पुराना बरगद का पेड़ है, जिसकी शाखें और बेल लगभग 1.5 एकड़ एरिया को कवर करती है। ये पेड़ यहाँ आने वाले सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र है और गर्मियों के दिनों में ये पेड़ अपनी छांव और ठंडी हवा से उन्हें राहत देती है। लेकिन इन सब चीजों के अलावा इस पेड़ का एक काला इतिहास है, जिसकी वजह से स्थानीय लोग रात के वक्त इस पेड़ के आसपास भी नहीं फटकते। माना जाता है कि 1820 के असम बर्मा युद्ध के दौरान बर्मिसों ने असम के गरीब और कमजोर गांव वालों पर बहुत अत्याचार किए थे। गांव वालों को यातनाएं देने के लिए वो लोग उन्हें इसी बरगद के पेड़ के शाखों से बांधकर उनके नीचे आग लगा देते थे। कहा जाता है कि अब ये पेड़ उन निर्दोष और मासूम गांव वालों की आत्मा से हॉन्टेड है, जिन्हें बर्मिसों ने इस पेड़ के साथ बांधकर यातनाएं देकर जिंदा जला दिया था। गांव वालों के मुताबिक आज भी रात के वक्त इस पेड़ के आसपास लोगों के रोने और चीख पुकार की आवाजें सुनाई देती है। कुछ लोगों ने तो रात के वक्त आग में जलती हुई लाशों को पेड़ पर लटके हुए देखे जाने का दावा भी किया है। नंबर 5, हाहिम पिकनिक स्पॉट। पिकनिक एक ऐसा वक्त जब हम अपने परिवार, दोस्तों या फिर अपने किसी खास के साथ दुनिया और कामकाज के सारे टेंशन भुलाकर चैन, सुकून, हंसी मजाक और प्यार के कुछ पल बिता सकते हैं। बच्चे हो या बूढ़े, लड़का हो या लड़की, पिकनिक का नाम लेते ही आप उनके चेहरे पर आने वाले खुशी और चमक को साफ देख सकते हैं। वैसे कुछ लोग अपने घर पर ही पिकनिक मना लेते हैं, तो कुछ पिकनिक मनाने के लिए आबादी और शोर शराबे से दूर जाना पसंद करते हैं। अब ये पिकनिक मनाने वालों पर डिपेंड करता है कि उन्हें कैसी जगह पसंद है। मगर कुछ जगह ऐसी भी है जो मौज मस्ती और सुकून की इरादे से मनाए जाने वाले आपके पिकनिक को हमेशा के लिए आपकी जिंदगी के सबसे बुरे ख्वाब में बदल सकता है। हाहिम पिकनिक स्पॉट असम के कामरूप डिस्ट्रिक्ट में बसा ये पिकनिक स्पॉट असम का एक बेहद खूबसूरत पिकनिक स्पॉट है। चारों तरफ फैली हुई हरियाली और साथ में शांत धारा से बहती हुई नदी इस जगह को एक परफेक्ट पिकनिक स्पॉट बनाती है। लेकिन इतना सब कुछ होते हुए भी लोग इस जगह जाने से कतराते हैं, क्योंकि ढलते सूरज के साथ साथ इसकी खूबसूरती रूह कपा देने वाले एक भयानक माहौल में बदलने लगती है। जो लोग शाम होने तक इस पिकनिक स्पॉट में रुके हैं, उन्होंने बताया है कि शाम होते ही इस इलाके के आसपास अजीब और डरावनी आवाजें सुनाई देने लगती है। सिर्फ इतना ही नहीं, कई लोगों ने यहाँ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होने का दावा भी किया है। तो कुछ लोगों ने शाम होते ही यहाँ के माहौल में एक अजीब सी बेचैनी और खौफ को महसूस करने की बात कही है। तो कई लोगों ने शाम के वक्त यहाँ के तापमान में होने वाली असामान्य बदलाव की बात कही है। शाम होते ही यहाँ कभी एक पल में हद से ज्यादा सर्दी लगने लगती है, तो अगले ही पल गर्मी के मारे पसीने छूटने लगते हैं। इस इलाके के आसपास रहने वाले लोगों की माने तो ये जगह शापित है और किसी शैतानी चुड़ैल की आत्मा द्वारा ये जगह हॉन्टेड है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वैसे आप इनमें से किस जगह जाना चाहोगे, अपने जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो के साथ किसी और जगह के अनसुने और अनसुलझे राज लेकर। तब तक अपना ख्याल रखना, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो जाते हुए इसे लाइक करना मत भूलना।